नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने दिसंबर 2024 यूजीसी नेट का फॉर्म आप सभी के लिए 19 नवंबर को लाइव कर दिया है और ये फॉर्म 19 नवंबर से भरा जा रहा है। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एग्जाम फॉर्म भरा कैसे जाएगा। बहुत सारे बच्चों का हम सभी को मैसेज आ रहा है, ग्रुप में भी मैसेज आ रहा है और कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, हमारा लास्ट में जाके फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है, पेमेंट नहीं हो रही है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भर के दिखाएंगे ताकि आपका कोई भी स्टेप गलत ना हो। बच्चों, एक बहुत बड़ा डिजास्टर होता है जब बच्चा पूरे साल मेहनत करता है और लास्ट में उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या किसी छोटी सी गलती की वजह से उसका पूरा साल खराब होता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आज हम पूरे एग्जाम को स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब से आप यूजीसी नेट का ऑफिशियल एनटीए का जो वेबसाइट है वो खोलते हैं ugcnet.nta.ac.in, ये जैसे ही वेबसाइट आप खोलेंगे आपको ये पेज सबसे आगे दिखाई देगा। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको सबसे पहले यहां पर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2024। तो यहां पर न्यू लिख के आ रहा है, आपको इसी को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जानकारी आ जाएगी, वन पेज में पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपको फॉर्म भरना है तो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 क्लिक हियर टू रजिस्टर और लॉगिन, आप यहां पर फॉर्म भरने के लिए लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पहले लिंक पर क्लिक करेंगे, पब्लिक नोटिस में ये लिंक है ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल, तो आपको ये पेज सबसे पहले दिखाई देगा जहां पर सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां दे रखी हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं, कौन सी वेबसाइट से फॉर्म भरा जाना है ये बता रखा है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। पब्लिक नोटिस 19 नवंबर को निकला यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने टोटल 85 सब्जेक्ट्स के लिए ये एग्जाम मतलब सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, आपका कंडक्ट कराया जा रहा है। बच्चों, ये आप सभी को जानकारी होगी कि पहले ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होता था। मैंने खुद भी हिस्ट्री में, हिंदी में और सोशियोलॉजी में नेट क्वालिफाई किया हुआ है। हिस्ट्री में मैंने 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है और पहले ये जो एग्जाम था ये ऑफलाइन एग्जाम होता था। जब भी मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किए तब ये ऑफलाइन एग्जाम होता था, लेकिन ये इस बार सीबीटी एग्जाम है, टोटल 85 सब्जेक्ट्स के लिए है और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। शेड्यूल इस तरह से दिया गया है कि 19 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर 2024 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। 10 दिसंबर 2024 को रात 11:50 तक ही फॉर्म भरा जाएगा। एग्जाम फी सबमिशन की डेट जो है वो 11 दिसंबर को रात 11:50 तक है। उसके बाद करेक्शन इन पर्टिकुलर की जो समय सीमा निर्धारित है वो 12 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर को रात 11:50 तक है। एग्जाम सिटी आपको बाद में बताई जाएगी, एडमिट कार्ड बाद में आएगा, लेकिन एग्जाम डेट आपकी अभी से ही डिसाइड हो गई है जो कि 1 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक लगातार 19 दिन तक आपके एग्जाम होंगे और आपकी एग्जाम डेट अभी आ गई है। तो बच्चों, आज की बात अगर करें तो आज 24 नवंबर है, तो ये 6 दिन और उसके बाद दिसंबर के 31 दिन टोटल मिलाकर जिनका भी एग्जाम, मान लीजिए कि जैसे किसी का 19 जनवरी को एग्जाम है, किसी का 1 जनवरी को एग्जाम हो गया, तो ये मार्जिन आप सभी के आपके जो आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वेरी करेगा, लेकिन मोर और लेस आप 40 दिन का एवरेज लेकर चल सकते हैं। 40 दिन से ज्यादा का समय नहीं है। तो इसके लिए हम कल 25 नवंबर से महासमर बैच आप सभी के लिए चालू करने वाले हैं। महासमर बैच में आप सभी को पेपर 1 की भी तैयारी कराई जाएगी और जो भी बच्चे यूजीसी नेट हिस्ट्री में दे रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद भी 3 बार यूजीसी जो नेट है हिस्ट्री में क्वालिफाई किया गया है, कर रखा है, जेआरएफ भी हिस्ट्री में क्वालिफाई कर रखा है, तो मैं इसकी कक्षा आपके लिए कल से लेकर आ रहा हूं और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में फैक्ट्स पूछे जाते हैं उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे विजयनगर साम्राज्य के ऊपर, तो आप वो क्लास जरूर देखना। और
आप अनंत आईएएस कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन दबाकर हमें क्या कहते हैं, ताकि जो भी हमारे नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको मतलब आते रहेंगे, जो भी हम नई वीडियो डालेंगे। देखिए उसके बाद एग्जाम फीस क्या है, www.nta.ac.in, ये तो आपकी हो गई वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से जाके आपको फॉर्म भरना है। एग्जाम फीस सबके लिए अलग अलग है ही। देखिए जनरल और अनरिजर्व यूआर के लिए 1150 है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 600 है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 325 का फॉर्म 325 की पेमेंट करनी है। ऑनलाइन मोड से ही भरा जाना है, ऑफलाइन कोई भी मोड नहीं है। तो ये सब इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आपको 1 पेज मतलब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पहले लिंक पर। जैसे ही आप इस पहले लिंक पर क्लिक करेंगे आपको जानकारी मिल जाएगी, और उसके बाद जैसे ही आपको फॉर्म भरना है तो आप ये यूजीसी नेट दिसंबर क्लिक हियर टू रजिस्टर और लॉगिन के लिए यहां पर आपको क्लिक करना है। चलिए अगले पेज पर चलेंगे, बहुत ही जल्दी जल्दी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास अप्लाई ऑनलाइन का ये पेज आ जाएगा। अगर आपने पहले से अप्लाई कर रखा है तो लॉगिन के लिए आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यहां जाकर इस लिंक से करेंगे। देखिए यहां पर लिखा है इफ यू आर ए न्यू कैंडिडेट क्लिक हियर ऑन द ब्लो लिंक न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहां से आप लिंक मतलब क्लिक करके अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये वाला पेज खुलेगा, ठीक है, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 हेडिंग पड़ी है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट जो यूजीसी नेट का है उसी पे ये सारी जानकारी मिल जाएगी। आप यहां से इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेट्स किस प्रकार की और क्या पैटर्न है, सारी जानकारी आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगी। कितने सब्जेक्ट्स के लिए, 85 सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम हो रहा है, ये सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। और यहां पर बता रखा है कि इस वेबसाइट पर ये सारा डाटा अवेलेबल है, क्योंकि अगर आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है तो डायरेक्ट भी आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं। फीस की डिटेल ये दे ही रखी है, 1150 फॉर यूआर, ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 600, 325 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए और थर्ड जेंडर के लिए 325। तो यहां पर हमें सारा जो डिटेल से बता रखा है। उसके बाद हम जब सेकंड स्टेप में चलेंगे तो यहां पर जो बताया गया है कि आपको जो भी पासवर्ड मिलेगा एप्लीकेशन के द्वारा उसको आपको सेव करके रखना है। और फॉर्म भरने से पहले आपके लिए पास क्या होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए जिसकी 80% फेस होना चाहिए, विदाउट मास्क होना चाहिए, विजिबिलिटी सही होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और फोटोग्राफ का जो साइज है वो 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। जब भी आप फॉर्म भरने लेके मतलब चले तो ये जो फोटोग्राफ आपका है ये जो निर्धारित इसके मानक हैं उसको पूरा करता हुआ हो, नहीं तो आपकी जो फोटो है वो अपलोड नहीं होगी प्रॉपरली। तो साइज ऑफ सिग्नेचर ये होना चाहिए 4 KB टू 30 KB होना चाहिए, और क्लियरली लेजिबल होना चाहिए, विजिबल भी होना चाहिए और लेजिबल भी होना चाहिए। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी आप फी पेमेंट करेंगे, जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे फी पेमेंट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई और पेटीएम वगैरह से भी हो सकते हैं। और जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो एप्लीकेबल होंगे डिफरेंट पोर्टल के हिसाब से। और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अबाउट पासवर्ड ये है कि देखिए बच्चों, जब भी आप पासवर्ड लिख रहे हैं, जैसे कि आप आध्यात्म 123 लिखें तो आध्यात्म का ए बड़ा हो, डी मतलब ऐसे आप लिख सकते हैं। आध्यात्म लिखा, 123 लिख दिया, डोरा लगा दिया, @ लगा दिया। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है, एक छोटा स्मॉल लेटर यूज करना है, एक कैपिटल लेटर जरूर यूज करना है। तो 8 से 13 कैरेक्टर का ये पासवर्ड होना चाहिए आपका, और एक अपर केस होना चाहिए। मान ले ABCD जो भी आप लिखें कैपिटल अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर केस अल्फाबेट होना जरूरी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा दिया कि अध्यात्म 123 अगर आप लिखेंगे तो इसमें ए बड़ा होगा, बाकी छोटा होगा। 123 आप लिख ही रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया। एक एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया, और एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर इसमें होना चाहिए। बच्चों ये जो जानकारी है
ये सभी बच्चों को होती है। आजकल बच्चे बहुत ही मतलब जानकार हैं और वो सभी बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म भरते हैं, लेकिन बच्चों एक बार कभी छोटी सी गलती हो जाती है, मान लीजिए हम कोई पोर्टल पे कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं देख पाते तो उसकी वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है। कई बार गलती से कुछ और भी सिलेक्ट हो जाता है। मैं एक ऐसी बच्ची को जानता हूं जो बहुत अच्छा पढ़ती है और मतलब उसकी तैयारी भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन वहां पर फॉर्म भरने वाले, जब वो बाहर किसी से फॉर्म भरवाने गई साइबर कैफे पे, तो वहां पर गलती से फीमेल की जगह थर्ड जेंडर सिलेक्ट हो गया और उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो इन गलतियों से हमें बचना है। हाउ टू रिसेट पासवर्ड। देखिए बच्चों, पासवर्ड रिसेट करने के लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और सिक्योरिटी क्वेश्चन, देखिए बच्चों, बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं जिसमें एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है और हर फॉर्म में सिक्योरिटी क्वेश्चंस कुछ लिमिटेड हैं, वही होते हैं। तो आप अपनी लाइफ में निर्धारित कर लीजिए कि जितने भी फॉर्म आप भरेंगे, कोई भी फॉर्म आप भरें, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन वही रखें और उसका आंसर भी वही रखें। तो जब भी रिसेट पासवर्ड करेंगे तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन के द्वारा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप पे होना चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, जिससे आप अपना पासवर्ड जो है वो रिसेट कर सकते हैं। और यहां पर एक बॉक्स दे रखा है, चेक बॉक्स दे रखा है कि आपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड किया या नहीं किया। जैसे ही आप इस पर चेक करेंगे और यहां पर क्लिक टू प्रोसीड करेंगे, आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। और नेक्स्ट पेज क्या है? नेक्स्ट पेज पर ये आपसे जानकारी पूछी जाएगी। आपके पास आधार नंबर है तो यहां पर क्लिक करिए। यहां अगर डिजी लॉकर अकाउंट से करना चाह रहे तो यहां कीजिए, पैन कार्ड से करना चाहते हैं तो यहां पे करें, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से करना चाहते हैं तो यहां पे करें, और नॉन इंडियन पासपोर्ट विश टू क्रिएट ए लॉगिन, वो यहां से कर सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि आपको जब भी इसके लिए लॉगिन करना हो तो आप अपने आधार का प्रयोग करें, क्योंकि वो अपने मोबाइल से आपका कनेक्ट होता है, लिंक होता है, तो आपका बहुत जल्दी ऑथेंटिकेशन हो जाता है बड़े ही सिंपल प्रोसेस में। लेकिन अगर आपके आधार में कोई दिक्कत है तो पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट यूज कर सकते हैं, डिजी लॉकर अकाउंट यूज कर सकते हैं और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे और यहां पर अपना नंबर डालेंगे तो आपको ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी देखिए मैंने यहां जानकारी छुपाई है, क्योंकि जो प्राइवेसी पॉलिसी है यूट्यूब की, वो हमें किसी के जो डाटा है उसको ओपन करने की इजाजत नहीं देती, और बहुत अच्छा भी है, किसी का डाटा हमें ओपन भी नहीं करना चाहिए। ये एक फॉर्म भरा गया था जिसके हमने सभी स्टेप्स जो है कॉपी किए थे और जो इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको हमने छुपा दिया है ताकि प्राइवेसी पॉलिसी ऑफेंड ना हो। ठीक है, जैसे ही इस नंबर पे मान लीजिए आपने किया और फॉर्म भेजा गया आपको ओटीपी आप यहां डालेंगे, वैलिडेट ओटीपी करेंगे, नेक्स्ट पेज पर आप पहुंच जाएंगे जहां पर ये आपका सारा विवरण खुल जाएगा। जो आधार कार्ड आपने डाला था अपने आप ही उससे डाटा फैच कर लेगा। अभ्यर्थी की जन्म तिथि आ जाएगी, नाम आ जाएगा और उसका जेंडर आ जाएगा। तो ये अपने आप डाटा फैच करेगा और यहां डाटा आपको भरना है। कैसे डाटा भरेंगे? कैंडिडेट्स नेम भरेंगे, फादर्स नेम भरेंगे, मदर्स नेम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ सही डिसाइड करना है। बट बच्चों, डेट ऑफ बर्थ अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपका एक भी 27 का 28 हो गया, 28 का 29 हो गया, 4 का 5 हो गया, तो बच्चों ये कई बार गलत हो जाता है। ड्रॉप डाउन आपका यहां पर लिंक होता है और आप जैसे ही माउस को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो यहां पर डेट जो होती है वो स्क्रॉल हो जाती है, उसका ध्यान रखना है। एक बार जब आप सिलेक्ट कर लें तो एंटर मार के वहां से मतलब उस वाले बॉक्स से निकल जाएं। ईमेल एड्रेस आप भरेंगे, कंफर्म करेंगे, उसके बाद जेंडर कंफर्म करेंगे, नेक्स्ट पेज पर आप पहुंच जाएंगे। देखिए बच्चों, ये सारे डिटेल्स मैंने अभी तक यहां तक जेंडर तक आपके डिटेल भरवा दिए। उसके बाद मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, कंफर्म मोबाइल नंबर कीजिए। अल्टरनेट मोबाइल नंबर माता पिता का किसी का दे सकते हैं, भाई का दे सकते हैं, एक आपको अल्टरनेट नंबर देना होता है। नेशनैलिटी इंडियन या इंडिया से बाहर का अगर कोई भरना चाहता है तो वो यहाँ पर लिखेगा। आइडेंटिटी टाइप क्या होना चाहिए, जैसे अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस भर सकते हैं। अदर देन आधार कार्ड, अगर आपने आधार कार्ड से लॉगिन किया है तो कोई दूसरा आइडेंटिटी टाइप आपको बताना है। पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। और आपका जो भी पैन कार्ड का या ड्राइविंग लाइसेंस का या पासपोर्ट का जो भी नंबर होगा वो आप आइडेंटिफिकेशन नंबर में डाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे।
आपको अपना एड्रेस बताना है। एड्रेस यहां पर आप प्रीमिसेस का नाम बताएं, लोकेलिटी का नाम बताएं और अपना पूरा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड सब कुछ डालने के बाद अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस इज सेम एज योर परमानेंट एड्रेस, तो आप यहां पर परमानेंट एड्रेस वाला ये चेकबॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। जो डाटा आपने यहां भरा होगा वो यहां पर फेच होकर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। तो उसमें क्या है कि ये आपने यहां पर भर दिया और उसके बाद जैसे ही आपने अपना ये जो एड्रेस डिटेल है यहां पर आपने भर दी, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका। नेक्स्ट स्टेप पे आप पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे। पासवर्ड का मैंने आपको बता ही दिया था, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। तो आपको उस तरह से पासवर्ड अपना बनाना है। जैसे ही आप पासवर्ड बनाएंगे तो आप कंफर्म पासवर्ड करेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था पासवर्ड रिसेट करने में। तो आप अपनी लाइफ में ये सिलेक्ट कर लीजिए कि सिक्योरिटी क्वेश्चन का जब भी आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। आपकी बर्थ सिटी कौन सी है, आपके पहले स्कूल का नाम क्या है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके उसका आंसर लिख देंगे और अगले स्टेप में जैसे ही आप यहाँ पे कैप्चा भरेंगे और सबमिट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ सारी जानकारी आपकी आ जाएगी, प्रीव्यू आ जाएगा। हमने प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से ये डाटा सारा छुपाया हुआ है। कैंडिडेट नेम, मदर नेम, ईमेल एड्रेस, कैंडिडेट मोबाइल, नेशनलिटी इंडियन, आइडेंटिटी, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आइडेंटिटी नंबर, ये सारी डिटेल जो हमने अभी तक भरी है वो आपकी आ जाएगी। और उसके बाद सारी डिटेल कंफर्म करने के बाद आप कैंडिडेट नेम पर अगर आपका सही है, आपने चेक कर लिया है, तो चेकबॉक्स पर क्लिक कीजिए। फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, ईमेल एड्रेस सब कुछ आप सिलेक्ट करेंगे, चेक बॉक्स को ओके कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तभी आप नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। और ये डिक्लेरेशन में भी आपको बताना है कि जो भी डाटा मैंने फिल किया है वो मेरी तरफ से सही है। अगर कोई भविष्य में गलत पाया जाता है तो मैं टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से मैं मतलब फॉल्टी पाया जाऊंगा और मेरा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी किया जा सकता। आई एग्री पर बटन दबाकर क्लिक करके आप चेकबॉक्स को सबमिट एंड सेंड ओटीपी करेंगे। ओटीपी आ जाएगा और जैसे ही ओटीपी आप यहां भरेंगे, कैप्चा भरेंगे, सबमिट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। मान लीजिए कि मोबाइल स्विच ऑफ था या किसी कारण से नेटवर्क इशू की वजह से आपका नहीं आया ओटीपी, तो आप रीसेंड ओटीपी कर सकते हैं। और उसके बाद यहां पर आपका जैसे ही आप ओटीपी भरेंगे, कैप्चा भर के सबमिट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके का मैसेज आप दबाएंगे, उसके बाद यहां पर ये भर के आपको नेक्स्ट टॉपिक पे चलना है वेरीफाई करके। और यहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर आपको कहां भेज दिया जाएगा, आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। चलिए बच्चों, फिर जैसे ही आपका एप्लीकेशन नंबर आप आ जाएगा तो वही लॉगिन वाला पेज आपका आ जाएगा। क्योंकि जब आप एज ए न्यू कैंडिडेट सिलेक्ट कर रहे थे तो आप यहां से रजिस्टर कर रहे थे, लेकिन अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप लॉगिन वाली यहां विंडो पर जाएंगे और यहां से लॉगिन कर लेंगे। अगर आप फॉरगेट पासवर्ड भूल गए हैं, एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं, तो उसके लिए आप यहां दबाकर अपने कुछ जो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे उसको क्लिक करके आप अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर जान सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर दोबारा आपको आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा अगर किसी कारणवश आपका वो मेल जो है वो मैसेज डिलीट हो गया है। अगले स्टॉप पे चलेंगे। अगले जैसे ही स्टेप पे आएंगे तो यहां पर आपका डिटेल लिखा आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका डिटेल लिखा आ जाएगा और आपको फिर क्या करना है कि ये जो पोर्टल आपका खुल गया, देखिए बच्चों यहां पर लिखा आ रहा है कि कंप्लीट हो गया आपका रजिस्ट्रेशन, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म अब आप भरेंगे। अभी तक जो आपने किया वो रजिस्ट्रेशन किया है, अब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और फी पेमेंट का जो है वो जो स्टेप है सबसे लास्ट में आएगा। दोनों अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा है। एप्लीकेशन नंबर आपको पता चल गया। कंप्लीट एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके लिए अगली विंडो खुल जाएगी और आपके लिए ये ऑप्शन सब आ जाएंगे। यहां पर आप एड्रेस अपना देख लेंगे, चेक कर लेंगे, सेम एज परमानेंट एड्रेस करेंगे। अगले स्टेप पर चलते ही आपकी ये सारी डिटेल आएगी, कैप्चा भर के आप एग्री करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। ये आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल सारी सेव्ड हो चुकी हैं, मैसेज आ जाएगा। अगले उस पर
जो ऑप्शन है, अगले स्टेप पे जाते ही आपकी ये ऑप्शन आ जाएंगी। आपके कैंडिडेट का नाम यहाँ पर पहले से ही लिखा आएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, माता पिता का क्या प्रोफेशन है, उनकी नेशनैलिटी क्या है, और आपने जो आइडेंटिटी टाइप दिया वो क्या दिया, ठीक है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ये सारी जानकारी आपको अभी एक पूछा जाने लग गया है कि आप क्या डायबिटिक हैं, ये भी पूछा जाने लग गया है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से ये भी पूछना जाने लगता है कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या नहीं है, कौन सी पॉलिसी आरपी, ये रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, ठीक है। और उसके बाद एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स गार्जियन भी पूछी जाएगी। ईडब्ल्यूएस कोटा में जो बच्चे हैं उनके हिसाब, उनके लिए ये डाटा भरना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद यहां पर आप कैप्चा डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद जैसे ही आप एग्री करेंगे उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। यहां पर देखिए सेव एंड नेक्स्ट है, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे आप अगले स्टेप पर पहुंचेंगे। आपकी पर्सनल डिटेल जैसे ही वो अगले डिटेल पे आप आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ये पर्सनल डिटेल आपकी हो चुकी है। अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप जो ये फॉर्म भर रहे हैं किस बेसिस पे भरने हैं। यहां पर दो ऑप्शन आपको आएंगे, या तो आपका आ जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन, या फिर आ जाएगा 4 डिग्री 4 इयर्स यूजी कोर्स अगर आपने किया है, ये दो ऑप्शन आ जाएंगे। लेकिन मैंने, क्योंकि हमने खुद ही एमए किया हुआ था तो हमने उसी हिसाब से इसको भरा। एमए वाले बच्चे एमए भरेंगे, 4 ईयर डिग्री अगर किसी ने की हुई है, यूजी कोर्स किया हो तो उस हिसाब से भरेंगे। उसके बाद जैसे ही आप डालेंगे वहाँ पर, यहाँ पर डिटेल सारी, वो एग्री का बटन आ जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहां पर ये मैंने आपको दिखा रखा है कि मास्टर्स डिग्री या 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। हमने मास्टर डिग्री सिलेक्ट जैसे ही करेंगे और एग्री करेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद ये वाली विंडो खुल जाएगी। मास्टर डिग्री की है लेकिन पास स्टेटस क्या है, पास्ड या अपीयरिंग है, तो आप यहां पर भरेंगे। पासिंग और अपीयरिंग का ईयर कौन सा है यहां पर भरेंगे। कोर्स क्या है और सब्जेक्ट का नाम क्या है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। उसके बाद फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड है या नहीं है, पास्ड है, क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सी यूनिवर्सिटी से है, एग्जामिनेशन की यूनिवर्सिटी जो थी उसका स्टेट क्या है, यूनिवर्सिटी नेम क्या है, ये सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पर आप कैप्चा फिल करेंगे ये वाली। उसके बाद एग्री पर क्लिक करेंगे चेक बॉक्स पर, और उसके बाद करेंगे सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, कहीं भी कोई स्टेप मिस नहीं है और आपको इसी तरह से चलना है। उसके बाद पीएचडी है या नहीं है, नो सिलेक्ट करेंगे अगर आपके पास पीएचडी नहीं है, और 19 सितंबर से पहले, 1991 से पहले आप पीएचडी वो मास्टर्स कर लिया था, यस या नो करेंगे। हमने नो किया था क्योंकि हम तो, हमारा 1989 में तो बॉर्न ही हुआ है, जन्म ही हुआ है, तो हमने इसको नो किया दोनों को। स्पेशलाइजेशन अगर आपकी कोई है, कोई रिसर्च पेपर है कोई, या फिर कोई काम आपने स्पेशलाइजेशन किया है तो आप इसमें भर सकते हैं। जैसे कि हमने भरा था कि हमारे पास एमए हिंदी में है, हिस्ट्री में है, पॉलिटिकल साइंस में है और सोशियोलॉजी में है, हमने इसमें भरा था, ठीक है। और उसके बाद वेदर यू पोजेस अ रिसर्च एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस में ज़्यादातर बच्चे नो लिखते हैं क्योंकि उनके पास होता नहीं है एमए करने के बाद, और जिन बच्चों पे होगा वो सिलेक्ट करेंगे येस पे। और एक्स सर्विसमैन है या नहीं है इस पर क्लिक करेंगे, और ये ड्रॉप डाउन में सभी डाटा फिल करने के बाद आप कैप्चा दबाएंगे, आई एग्री का चेक बॉक्स क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। और बच्चों उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ये आ जाएगा कि आपकी को किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जिन बच्चों की जेआरएफ की उम्र निकल चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मेरे को आपको देनी है कि जो बच्चे 35 वर्ष के हो चुके हैं और वो किसी SC ST कैटेगरी में हैं, उनके लिए 35 वर्ष के बाद जेआरएफ नहीं हो सकता है, और शायद जनरल कैटेगरी में ये 30 वर्ष के बाद नहीं हो सकता है। तो जो बच्चे 30 या 35 साल की अपनी कैटेगरी के हिसाब से जेआरएफ की एज से बाहर हो चुके हैं, उनके लिए ये बॉक्स जो है वो क्लिक करने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। उनके लिए क्या क्या अवेलेबल होगा, पीएचडी ओनली होगा या असिस्टेंट प्रोफेसर होगा। हम खुद ही इस कैटेगरी में हैं, तो जैसे ही हमारे पास अगर हमें फॉर्म भरना हो तो हमारा यही आ जाएगा। हम जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा ये आ जाएगा। और अगर आप तीनों कैटेगरी में
एलिजिबल हैं, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तीनों कैटेगरी में आ जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, किसी भी कैटेगरी को आप यहां पर अनसिलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि आपके अगर अच्छे नंबर आए और आपने जेआरएफ के लिए नहीं भरा तो आपको कितने भी अच्छे नंबर आ जाए, आप टॉप भले ही क्यों ना करें, आपको जेआरएफ में जेआरएफ का जो अवार्ड है वो नहीं मिलेगा। इसलिए तीनों को ही क्लिक करना है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर का क्या मीडियम होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट नेट का हमारा हिस्ट्री है, हिंदी है तो हम हिंदी हिस्ट्री भरेंगे आप, और कौन सा हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है वो भरेंगे। चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 जो है आपसे ऑप्शन पूछे गए हैं। एग्जाम स्टेट यहाँ पर भरेंगे, एग्जाम सिटी यहाँ पर भरेंगे, एग्जाम स्टेट यहाँ पर भरेंगे, एग्जाम सिटी यहाँ पर भरेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप फरीदाबाद रहने वाले हैं तो आप क्या क्या ऑप्शन भर सकते हैं। पहले में आप फरीदाबाद हरियाणा डालिए और फरीदाबाद डाल दीजिए, फिर हरियाणा डाल दीजिए और गुड़गांव डाल दीजिए, और उसके बाद दिल्ली डाल दीजिए, नई दिल्ली डाल दीजिए, और गाजियाबाद का भी एक ऑप्शन आप ले सकते हैं, मथुरा का ऑप्शन आप ले सकते हैं क्योंकि ये आपके नियर प्लेसेस हैं। उसके बाद माता पिता का की एजुकेशन यहाँ पर, उधर माता जी की एजुकेशन, फादर की एजुकेशन, फादर का ऑक्यूपेशन, इधर माता जी की एजुकेशन और इधर माता जी का ऑक्यूपेशन यहाँ पर लिखा। अगर हाउस मेकर हैं और ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप इसमें अदर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर किसी जॉब में नहीं है, किसान हैं तो आप वो भर सकते हैं, नहीं तो आप अदर में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा भरने के बाद आप इधर एग्री का बटन दबाएंगे, एग्री बटन दबाने के बाद आप नेक्स्ट स्टेपेज पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, मेरे मुंह से बार बार स्टॉपेज निकल रहा है और वो स्टॉपेज ही है एक तरह से। तो नेक्स्ट स्टॉप पे जाएंगे तो इस स्टेप में आपसे फोटो और सिग्नेचर, बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इसमें गलती कतई ना करें, क्योंकि इसमें गलती आप जैसे ही करेंगे आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की पूरी संभावना है। तो मैंने आपको बताया था, यहां पर लिखा भी है जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, मिनिमम 10 KB मैक्सिमम 200 KB का होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, और कितना परसेंटेज फेस विजिबल है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट जेपीजी हो, सिग्नेचर का भी 4 to 30 KB के बीच में उसका साइज हो, और यहाँ पर चूज फाइल करेंगे कहाँ से, आपको जहाँ भी आपने मान लीजिए डेस्कटॉप पर डाल रखी या किसी फाइल में डाल रखी, वहाँ से फोटो और वहाँ से सिग्नेचर लेके आप ब्राउज कर लेंगे, यहाँ पर अपलोड कर देंगे, और यहाँ पर जैसे ही आप अपलोड करेंगे यहाँ पे व्यू ऑप्शन में आपकी फोटो और सिग्नेचर आने लगेंगे। लेकिन बच्चों जब हम किसी का फॉर्म भर रहे थे तो यहाँ पर फोटो नहीं दिखाई दे रही थी, सिग्नेचर ही आ रहा था, और लेकिन यहाँ पर सिलेक्टेड दिखा रहा था। तो कई बार ऐसा हो जाता है, नेट की वजह से नहीं भी दिखाई देता है। तो जैसे ही आप उसे फॉर्म करेंगे आपका एक फाइनल जो फॉर्म है वो भरा हुआ यहाँ पर आ जाएगा प्रीव्यू के लिए। प्लीज वेरीफाई द मोबाइल नंबर, ये ऑप्शन आएगा। तो अगर आपने मोबाइल यहाँ पर वेरीफाई नहीं किया है या वेरीफाई करने के लिए यहीं आए तो आप इसको सबसे पहले मोबाइल वेरीफाई करिए। मोबाइल पे एक OTP जाएगा, OTP को आप जैसे ही भरेंगे, कैप्चा भरेंगे, आपका आ जाएगा। उसके बाद फाइनल सबमिट के लिए आप रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप फॉर्म भरेंगे नीचे जाएंगे, इसमें आपकी सारी ये एग्जाम सेंटर जो आपने सिलेक्ट किए वो आ जाएंगे, सारी डिटेल आ जाएगी, फोटो सिग्नेचर यहाँ पर क्लियरली विजिबल होंगे। बच्चों अगर फोटो और सिग्नेचर अगर आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल नहीं है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, आपको उस प्रॉब्लम को फाइंड करना है और आपको समझना है कि ये क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद आप यहाँ फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपका ये आ जाएगा रिव्यू पेज। रिव्यू पेज में आप माय नेम चेक कर लेंगे, क्लिक करेंगे चेक बॉक्स को, डेट ऑफ बर्थ सही है तो चेक बॉक्स क्लिक करेंगे, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल आईडी, सेंटर, सिटी, कोर्स, सब्जेक्ट, और ये सब चीज चेक बॉक्स जो है आप क्लिक करेंगे। और अगर आपका सब कुछ सही है तो आप आई एग्री का जो बटन है उसको फाइनली चेक करेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट जो कदम पर पहुंचेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचेंगे, यहां पर लिखा आएगा योर फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका अभी फॉर्म सबमिट हुआ है, अभी आपकी पेमेंट नहीं हुई है, और पेमेंट आप कर सकते हैं कब तक, आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक पेमेंट पे ये इनकम्प्लीट लिखा आएगा आपका फॉर्म भरा हुआ नहीं है।
तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर कई बार होता है कि किसी सर्वर एरर की वजह से या इंटरनेट कनेक्शन की वजह से नहीं हो पाता है, तो आपको क्या है, एरर मैसेज आ जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट गेटवे वगैरह सब कुछ लिखा आ जाएगा। आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट क्या ऑप्शन आएगा, SBI ई पे, HDFC, कैनरा, ICICI, ये मतलब पोर्टल खुल जाएंगे। इनके पोर्टल से आप पेमेंट कर सकते हैं। कैसे पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। आप अपने जो आपका वॉलेट है पेटीएम या फोन पे उससे भी कर सकते हैं, वर्चुअल ID से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आपका यही आता है। देखिए ये बच्चा जो फॉर्म भर रहा था, इसका क्या हुआ था कि नेटवर्क के इश्यू की वजह से ये मैंने आपके लिए इसीलिए रखा है। देखिए बच्चों, अगर आपकी पेमेंट नहीं होती है तो यहां पर फेलियर लिखा आता है। जब तक यहां सक्सेस लिखा ना आ जाए तब तक आपको फॉर्म सबमिट नहीं समझना है। और देखिए यहां पर 15 मिनट का लिखा हुआ है कि अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ किसी सर्वर एरर की वजह से, कमजोर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, तो आपको 15 मिनट बाद दोबारा चेक करना है। और जैसे ही आपके पैसे कट जाते हैं आपके अकाउंट से, तो आपको यहां पर अपडेट स्टेटस पर क्लिक करना है ताकि आपका जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाए। ठीक है, तो ये सारे जो फॉर्म, इसके बाद आपका जैसे ही आप पेमेंट आपकी हो जाएगी, फाइनली सबमिट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन का आपका जो जीमेल पर मैसेज आ जाएगा, मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और फिर वो जो नंबर है, एप्लीकेशन नंबर और ये सारा डाटा आप क्या कर सकते हैं, एक PDF निकाल कर रख सकते हैं, एक PDF सेव कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप में, और एक प्रिंट निकाल कर भी रख सकते हैं जो आपका फाइनली सबमिटेड फॉर्म होगा। वो बहुत जरूरी है। बच्चों आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि जो भी बच्चे UGC नेट हिस्ट्री में करना चाहते हैं उन सभी के लिए हम एक इंपॉर्टेंट महासमर बैच 25 नवंबर से चलाने वाले हैं, जिसमें आपको पूरे हिस्ट्री का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, हम अगले 40 दिन में सभी आपको करा देंगे। तो उसके लिए आप हमारे अनंत IAS कोचिंग के YouTube चैनल पर जुड़ सकते हैं। हमारे ये देखिए यहाँ पर 6 मोर लिंक्स लिखा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन, हमारी वेबसाइट, हमारे और भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सबका आपको लिंक मिल जाएगा। अनंत IAS कोचिंग के YouTube चैनल पर जाकर आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें, और महासमर बैच जो कि हमारा कल से UGC नेट हिस्ट्री के लिए चालू है, उसके लिए हम कर सकते हैं। साथ ही आपके तिलक सर, ये देखिए यहाँ पर तिलक सर की फोटो भी दिखाई दे रही है, आपका पेपर 1 है, उसके लिए आपकी एनालिटिकल रीजनिंग, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी भी आपको कराएंगे। तो मैं आपको GS GK करंट अफेयर और हिस्ट्री की तैयारी करवाऊंगा, और सर आपको DI की, एनालिटिकल रीजनिंग की और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी कराएंगे। अगले 40 दिन UGC नेट में सफलता पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, और हम निश्चित रूप से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, आप सभी के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत। बच्चों कोई भी गलती नहीं करनी है, एक छोटी सी गलती आपका बड़ा नुकसान कर सकती है, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, कोई भी जानकारी पूछनी हो। हमारा जब भी आप यहाँ 6 मोर लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप चैनल का, हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर हम सवाल पूछ सकते हैं, हमारे वीडियो पर कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। आप फॉर्म भरने में गलती ना करें। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस नंबर पर 9250696368 पर एक बार नंबर आप सभी देख सकते हैं, इस पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी गलती आपके फॉर्म में हो रही हो तो इसके द्वारा हम आपको मैसेज करके आपकी जानकारी के लिए एक आपकी हेल्प करेंगे। तो फॉर्म गलत नहीं करना है, फॉर्म को सही तरह से भरना है, अपनी मेहनत को सही मतलब सफलता के लिए पहुंचाने के लिए आपको फॉर्म को सही से फिल करना है। कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो आप हमें मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार है। जय हिंद, जय भारत।